प्रिय साथियों, परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि व्यक्ति को कभी भी किसी के प्रति भी बुरा भाव नहीं रखना चाहिए, किसी का भी बुरा नहीं सोचना चाहिए, चाहे वह उसका दुश्मन ही क्यों ना हो। प्रसंग को शुरू करें उससे पहले माँ आदिशक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सशत वंदन करते हुए गुरु सत्ता की सूक्ष्म उपस्थिति में गायत्री महामंत्र का उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रिय साथियों, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आग जहां रखी जाती है पहले उस स्थान को गर्म करती है और जलाती है। ठीक उसी प्रकार से तेजाब यदि साधारण धातु के बर्तन में रख दिया जाए तो सबसे पहले उस बर्तन को ही नष्ट कर देगा। ठीक इसी प्रकार से द्वेष और दुर्भाव, पाप और कुविचार जिसके मन में रहते हैं पहले उसी का अनिष्ट करते हैं जिसके मन में वह रहते हैं। जब तक वे जमे रहते हैं तब तक निरंतर वहां हानि पहुंचाते हैं। जिसके लिए दुर्भाव रखे जाते हैं उसको तो उसकी शतांश हानि भी नहीं पहुंचती है, ये मान के चलिए, जितनी की स्वयं की होती है। इसलिए जिससे जहां मतभेद हो, विरोध हो, उसे प्रकट में तो कहना ही चाहिए, परंतु उसके निराकरण के लिए, उसके निवारण के लिए उचित उपाय भी तत्परता पूर्वक करना चाहिए। मन में उसकी गांठ बांधने और ईर्ष्या द्वेष रखने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन आमतौर पर व्यक्ति तो उल्टा ही करते हैं। मन में गांठ बांधते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, द्वेष भाव रखते हैं, जिससे नुकसान स्वयं का ही होता है। महात्मा गांधी इस सिद्धांत का सफल प्रयोग करके दिखा चुके हैं। विरोधी के प्रति बिना दुर्भाव रखे हुए भी बुराई का प्रतिरोध करना संभव है। हम भी आवश्यकता अनुसार उसी मार्ग का अवलंबन करें। हमें चाहिए कि दूसरों के दुख को अपना दुख समझे, उनके अनिष्ट को अपना अनिष्ट माने, तभी संसार में शांति का साम्राज्य हो सकेगा। गुरुदेव बतलाते हैं कि हमें द्वेष भाव त्याग कर सभी के प्रति प्रेम भाव रखना होगा। स्वार्थ भाव त्याग कर परमार्थ भाव का सहारा लेना होगा, तभी तो सबका कल्याण होगा। और जब सबका कल्याण होगा तभी हमारा कल्याण भी होगा, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए यदि आप सुखी रहना चाहते हैं, संतुष्ट रहना चाहते हैं, शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, तो किसी दूसरे के प्रति बुरा भाव नहीं रखना है, किसी दूसरे का अहित करने का नहीं सोचना है, किसी का बुरा नहीं सोचना है। ये गुरुदेव अपने शिष्यों से कहते हैं। आपसे भी निवेदन है कि आप भी इसे आत्मसात करें और अपने जीवन में फॉलो करने का प्रयास करें। जय श्री राम।